गया में भगवान सूर्य की सतयुगकालीन प्रतिमा उदीयमान मध्य और संध्याकालीन रूप में विराजमान है। भगवान सूर्य की प्रतिमा एशिया की सबसे बड़ी और दुर्लभ प्रतिमाओं में से एक मानी गई है। यहाँ भगवान सूर्य 7 घोड़ों पर सवार अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान है। पूरे परिवार के साथ भगवान सूर्य की इकलौती प्रतिमा है। बिहार के गया में ब्राह्मणी घाट पर एशिया की सबसे बड़ी भगवान सूर्य की प्रतिमा है। सतयुग से प्रतिमा स्थापित मानी जाती है। शास्त्रों का हवाला देते हुए पुजारी बताते हैं कि यह प्रतिमा अत्यंत ही दुर्लभ है। वहीं गया में उदीयमान मध्यकाल और संध्याकालीन प्रतिमा के रूप में भी भगवान भास्कर विराजमान है। पिता महेश्वर में स्थित भगवान सूर्य की प्रतिमा के संबंध में कहा जाता है कि जब सूर्योदय होता है तो पहली किरण सीधे यहाँ स्थापित प्रतिमा पर ही आती है। आस्था का महापर्व छठ नहाए खाए के साथ शुरू। पटना के गंगा घाटों पर उमड़ी भीड़। एशिया की सबसे बड़ी भगवान सूर्य की प्रतिमा भगवान भास्कर के 3 पहर का रूप। गया में भगवान भास्कर तीनों पहर के रूप में विराजमान है। पिता महेश्वर में उत्तरायण सूर्य, सूर्यकुंड में दक्षिणायन सूर्य, ब्राह्मणी घाट में दोपहर के भगवान बिरंजी के रूप में भगवान भास्कर विराजमान है। शहर में तीनों मंदिर चंद मीटर की दूरी पंचकोशी गया जी तीर्थ में स्थापित है। हालांकि मानपुर के सूर्य मंदिर को भी उत्तरायण सूर्य के रूप में मान्यता है। सूर्य प्रतिमा पर पड़ती है पहली किरण। पिता महेश्वर मंदिर में अलौकिक बात यह है कि यहाँ मंदिर में स्थापित भगवान सूर्य की प्रतिमा पर उदीयमान सूर्य की सबसे पहली किरण पड़ती है। इस मंदिर के किनारे पर स्थित सरोवर में छठ पूजा के दौरान उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाता है। वहीं सूर्यकुंड में स्थित भगवान भास्कर की प्रतिमा की काफी महिमा है। यहाँ पूजा करने के बाद लोग निरोग हो जाते हैं, साथ ही संतान की प्राप्ति और अन्य मन्नतें पूरी हो जाती हैं। यहाँ अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा सदियों से है, जो आज भी जारी है। सैकड़ों की संख्या में छठ व्रती पूजा करने आते हैं। पूरे परिवार के साथ भगवान सूर्य विराजमान ब्राह्मणी घाट में अपराह्न रूप में भगवान भास्कर की प्रतिमा है। यहाँ भगवान सूर्य पूरे परिवार के साथ विराजमान है। ब्राह्मणी घाट में स्थापित भगवान सूर्य की प्रतिमा काफी प्राचीन है। यह प्रतिमा 5 फुट से अधिक ऊंची अति दुर्लभ बताई जाती है। मान्यता है कि यह एशिया की सबसे दुर्लभ प्रतिमा है। यहाँ जो मन्नत मांगी जाती है वह निश्चित तौर पर पूरी होती है। यहाँ भगवान सूर्य अपनी पत्नी संज्ञा, पुत्र शनि और यम, 2 देवियां उषा और प्रत्युषा सैनिक सेवक के साथ 7 घोड़े और एक चक्के पर विराजमान है। यह प्रतिमा अत्यंत ही दुर्लभ है। परिवार के साथ विराजमान भगवान सूर्य की प्रतिमा कहीं नहीं मिलती। सूर्य के 12 नामों में से एक भगवान विरंजी की यहाँ मध्यकालीन प्रतिमा है। वे कहते हैं कि इस तरह की प्रतिमा पूरे विश्व में शायद ही कहीं मिले। प्रतिमा के दाहिने और उनके पुत्र शनि, बाएं और यम, पैर के पास पत्नी संज्ञा और सारथी के रूप में अरुण मौजूद हैं। सभी 7 घोड़ों के रथ पर सवार हैं। मनोज कुमार मिश्र पुजारी सतयुग काल में मंदिर स्थापित करने की मान्यता। पुजारी मनोज कुमार मिश्र बताते हैं कि सूर्य के 12 नामों में से एक भगवान विरंजी की यहाँ मध्यकालीन प्रतिमा है। वे कहते हैं कि इस तरह की प्रतिमा पूरे विश्व में शायद ही कहीं मिले। प्रतिमा के दाहिने और उनके पुत्र शनि, बाएं और यम, पैर के पास पत्नी संज्ञा और सारथी के रूप में अरुण मौजूद हैं। सभी 7 घोड़ों के रथ पर सवार प्रातः कालीन उषा और संध्याकालीन प्रत्युषा की भी प्रतिमा है। शास्त्रों के हिसाब से प्रथम सतयुग के काल में इस मंदिर की स्थापना हुई है। यहाँ मध्यकालीन भगवान भास्कर की प्रतिमा होने के कारण सुबह और शाम दोनों वक्त छठ में अर्घ्य दिया जाता है। राम सेतु के निर्माण से कई मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इसे बंदरों की सेना ने तैयार किया था, तो कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं इसे कोलकाता के एक बिजनेसमैन ने बनाया था। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह चूना पत्थर से बना प्राकृतिक पुल है। भारत के तमिलनाडु में स्थित यह पुल आज भी धार्मिक महत्व रखता है। यहाँ से हवाई नजारा बेहद खूबसूरत नजर आता है। यह पुल भारत में पवन द्वीप को श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जोड़ता है। आइए आपको इस ब्रिज के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताते हैं। कहा जाता है कि राम सेतु समुद्र तल से ऊपर था। कुछ ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि 15वीं शताब्दी तक लोग इस पुल को पैदल ही पार करते थे। यह जमीन से करीब 3 से 30 फीट गहरा है। 1480 में एक तूफान से पुल आंशिक रूप से नष्ट हो गया था। तमिलनाडु के रामेश्वर में मौजूद राम सेतु का नाम तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके और भी कई नाम हैं। इस पुल को एचपी ब्रिज, टैप ब्रिज और सेतु बांध के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि यह पुल भगवान राम और उनकी वानर सेना द्वारा बनाया गया था, इसलिए ज्यादातर लोग इसे राम सेतु के नाम से जानते हैं। इसे नल ब्रिज भी कहा जाता है, क्योंकि इसे नल द्वारा डिजाइन किया गया था। आदम के पुल का नाम प्राचीन इस्लामी ग्रंथों द्वारा दिया गया है। साल 1480 में समुद्र में आए एक बड़े चक्रवात के बाद पुल पानी में डूब गया था। हालांकि आज राम सेतु पानी के नीचे है, लेकिन यहाँ अभी भी जहाजों को जाने की अनुमति नहीं है। वास्तव में पानी कुछ बिंदु और गहराई की परतों के साथ काफी उथला है और पुल पूरी तरह से डूबा भी नहीं है, जिसके चलते भारतीय जहाजों को श्रीलंका पहुंचने के लिए दूसरे रास्तों का सहारा लेना पड़ता है।
राम सेतु कितना पुराना है, इसको लेकर कई अलग अलग मान्यताएं हैं। कई किंवदंतियों के अनुसार यह पुल करीब 3000 साल पुराना है, तो कुछ के अनुसार इसे 7000 साल पुराना बताया जाता है। यह पुल अपने डिजाइन और इतिहास से लोगों को हैरान करता है। इसके निर्माण का रहस्य आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। इस पुल के निर्माण में पत्थरों को जोड़ने में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक के बारे में कोई नहीं जानता। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस संबंध में कई शोधों में लगे हुए हैं।